वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि जहांगीर तरीन पर एफआईए ने एक ही रोज में 2 एफआईआर दर्ज कर ली हैं। एफआईए लाहौर ने पहली एफआईआर चीनी स्कैंडल पर दर्ज की, जिसमें जेडब्ल्यूडी के सीईओ जहांगीर तरीन और बेटे अली तरीन शामिल हैं। एफआईआर में दामाद वलीद अकबर फारूकी और शाहिद अकबर फारूकी, कंपनी सेक्रेटरी मोहम्मद रफीक को भी नामजद किया गया है। एफआईआर के मुताबिक बंद फैक्ट्री में पैसे लगाकर 3 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। एफआईआर में चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, खुर्द-बुर्द, धोखाधड़ी का भी इल्ज़ाम है। सीईओ जेडब्ल्यूडी ने जालसाजी से 3 अरब 14 करोड़ बंद कंपनी को मुंतकिल किए। जहांगीर तरीन ने अपने और अहले खाना के ज़ाती मफाद के लिए बंद कंपनी को रकम मुंतकिल की। 2011-12 में 3 अरब से जायद रकम फारूकी पल्प मलिक लिमिटेड को मुंतकिल किए गए। 2011 में 12 में जहांगीर तरीन और अहले खाना ने ओपन मार्केट से डॉलर खरीदे। जहांगीर तरीन ने खास तरीक़ाकार पर डॉलर खरीदे ताकि गिरफ्त में ना आ सकें। जहांगीर तरीन ने $35,000 से कम खरीदे ताकि नजर में आ सकें। नामजद अफराद ने जायदादों के लिए 70 लाख से जायद डॉलर बैरून मुल्क मुंतकिल किए। जहांगीर तरीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग पर एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर के मुताबिक जहांगीर तरीन के काबिले एतमाद आदमी आमिर वारिस ने कंपनी अकाउंट से गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस की। आमिर वारिस ने गैर कानूनी तरीके से कंपनी अकाउंट से 2 अरब से जायद रकम निकलवाई और गैर कानूनी तौर पर जहांगीर तरीन फैमिली मेंबर्स के जाती अकाउंट्स में जमा कराई। दौरान इंक्वायरी जाली अकाउंट पकड़ा गया, जिसमें तकरीबन 6 अरब रुपए की गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस हुई। जाली अकाउंट से जहांगीर तरीन के मुख्तलिफ कंपनीज के अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस की गई। इंक्वायरी में पता चला कि कंपनी चीफ राना नसीम ने मरकजी मुआविन का किरदार अदा किया। राना नसीम ने जेडीडब्ल्यू के अकाउंट से 60 करोड़ से जायद की ट्रांजैक्शंस की। राना नसीम का दावा है कि ट्रांजैक्शंस तनख्वाहों और बोनस की मद में की गई। दूसरी जानिब पिछले 5 साल से कंपनी मुसलसल खसारे में थी। जहांगीर तरीन ने जेडीडब्ल्यू के फंड्स में खुर्द-बुर्द की। जहांगीर तरीन, आमिर वारिस और राना नसीम मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं। और साथ ही आपको आगाह करें कि जहांगीर तरीन ने अवाई न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उनके ऊपर जो एफआईआर काटी गई हैं वो यकतरफा कार्रवाई है। मुझ पर और अली तरीन पर आए इल्ज़ामात बेबुनियाद, मनगढ़ंत हैं। माली उमूर में हर तरह से क्लीन हूँ। बेटे अली तरीन के तमाम असासे कानूनी ज़राए से बनाए गए हैं। जहांगीर तरीन ने यह भी कहा कि कानून का एहतराम करता हूँ। तहकीकात के दौरान ताउन किया गया। मेरे बेटे के पास असासों की मुकम्मल कानूनी मनी ट्रेल मौजूद है। मुकदमे का अंदराज अफसोसनाक है। हकाइक को नजरअंदाज किया गया है। जहांगीर तरीन ने अपने खिलाफ एफआईआर का इंदराज यकतरफा कार्रवाई करार दे दिया। साथ ही वो ये कहते हैं कि उन पर और उनके बेटे अली तरीन पर आए इल्जामात बेबुनियाद, मनगढ़ंत है। एआईवाई न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि माली उमूर में हर तरह से क्लीन हूँ। बेटे अली तरीन के तमाम असासे कानूनी ज़राए से बनाए गए हैं और कानून का एहतराम करता हूँ। मेरे बेटे के पास असासों की मुकम्मल कानूनी मनी ट्रेल मौजूद है। मुकदमे का इंदराज अफसोसनाक है और इनमें हकाइक को नजरअंदाज किया गया है। एफआईए का चीनी सट्टा बाजों के खिलाफ घेरा मजीद तंग। 40 बड़े चीनी लीडर्स के अकाउंट समेत 424 अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। फ्रीज किए गए बैंक अकाउंट्स में जाली और बेनामी भी शामिल हैं। सट्टाबाज माफिया के साथ उनके रिश्तेदारों के भी अकाउंट्स मुंजमद किए गए। फ्रीज किए गए अकाउंट्स में सट्टे की रकम भी मुंतकिल होने का इंकशाफ हुआ है। 424 अकाउंट्स में मजमूई तौर पर 70 अरब की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मिल गया। अभी तक सट्टाबाजी में इस्तेमाल 75% अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं। चीनी सट्टेबाजी कैसे होती है, अकाउंट्स किसके इस्तेमाल होते हैं? चीनी सट्टेबाज खुर्रम उर्फ दवाई के सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। बताया चंद साल में अरबों रुपए के सट्टे में मुलविस रहा हूँ। खुर्रम ने बीवी के नाम पर अकाउंट्स खुलवाकर शुगर सट्टे की रकम के लिए इस्तेमाल किया। तमाम सट्टेबाजों के नेटवर्क को बखूबी जानता हूँ और इसकी डिटेल जानेंगे बाबर खान से। बाबर खान, इन्होंने मजीद क्या इंकशाफ किए हैं? देखिए, शुगर सट्टाबाज के खिलाफ एफआईए ने मजीद घेरा तंग करने का फैसला किया है। आज खुर्रम ने अपना बयान एफआईए के दफ्तर आके जो बयान करवाया, रिकॉर्ड करवाया, उसमें ये कहा है कि पिछले चंद सालों में अरबों रुपए के सट्टे में मुलव्वस रहा हूँ और अपनी बीवी के नाम पर अकाउंट खुलवाकर शुगर सट्टा की रकम के लिए इस्तेमाल किया। तमाम सट्टेबाजों के नेटवर्क को बखूबी जानता हूँ। खुर्रम ने बयान दिया कि सट्टाबाज 1 किलो चीनी भी असल डीलरों तक नहीं पहुँचने देते। सट्टा की कमाई छुपाने के लिए शुगर मिलों ने भी खुफिया बैंक अकाउंट्स खोल रखे हैं, जिस पर एफआईए ने
कार्रवाई करते हुए 424 जो अकाउंट्स हैं वो मुंजमद कर दिए हैं और मजीद तहकीकात की जा रही हैं, जबकि इन्हीं के बयान पर जो जहांगीर तरीन और उनके बेटों के खिलाफ और बेटियों के खिलाफ भी 2 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। खबर यह है कि पंजाब में चीनी के कारोबार को रेगुलेट करने के लिए चीनी के ब्रोकर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। केन कमिश्नर ऑफिस ने पहला लाइसेंस जारी कर दिया है। केन कमिश्नर का कहना है कि दीगर अजला में भी डीलर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। शुगर मिल्स ने ब्रोकर्स और डीलर्स को चीनी की फराहमी शुरू कर दी। ब्रोकर्स की रजिस्ट्रेशन से चीनी माफिया की हौसला शिकनी होगी और मिडलमैन की अजारादारी तोड़ने में मदद मिलेगी। और अब आपको बताएं कि कोरोना की तीसरी लहर का फैलाव बच्चों में बढ़ने लगा। इस्लामाबाद में सूरत हाल तशवीशनाक होने लगी। 24 घंटे में 10 साल तक के 108 बच्चे कोरोना वायरस की तस्दीक इनमें हो चुकी है। DHO की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में 10 साल तक के 5726 बच्चों के टेस्ट मस्बत आ चुके हैं। इस्लामाबाद में 11 से 20 साल के 5343 बच्चों में कोरोना रिपोर्ट हुआ है। तो मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का फैलाव बदस्तूर बढ़ रहा है। 24 घंटे में खतरनाक वायरस से मजीद 78 जानें ले लीं। एक रोज में 4757 केस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 10.8% रही। फाल केसेस की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई है। NCOC के मुताबिक मुल्तान में 67, इस्लामाबाद में 64, लाहौर में 63 और गुजरांवाला में 60% वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों के जेर इस्तेमाल हैं। मुल्क में कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ रखे हैं। मूजी वायरस 24 घंटे में मजीद 78 जाने निकल गया। वबा से अब तक 14,434 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 4,757 मरीज सामने आए। गुज़िश्ता रोज 43,965 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 10.8% रही। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 50,397 हो गई है। वायरस से मुतासरा 3,197 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्तान में 67%, इस्लामाबाद में 64, लाहौर 63 और गुजरांवाला में 60% वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों के जेर इस्तेमाल हैं। गुजरांवाला में 85% ऑक्सीजन बेड्स भरे हुए हैं। सुवात में 84%, पेशावर में 82% और गुजरात में 74% ऑक्सीजन बेड्स जेर इस्तेमाल है। पंजाब पुलिस और जिला इंतजामिया की लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। भीड़ या रश वाली जगह पर जाने से गुरेज करें। पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू, बात लॉकडाउन तक आ गई, लेकिन शहरियों की गैर संजीदगी बरकरार। लाहौर में कोरोना ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 6,326 से ज्यादा गाड़ियों के चालान किए जा चुके हैं। लाहौर पुलिस शहरियों पर 124 मुकदमात दर्ज कर चुकी है, जिसमें से 96 मुकदमात सिर्फ मास्क न पहनने वालों के खिलाफ दर्ज किए गए। डस्का में कोरोना लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 23 दुकानदार गिरफ्तार करके बेकरियों और होटलों समेत दर्जनों दुकानें सील कर दी। जड़ावाला में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4 होटल, 11 दुकानें सील और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। उधर लाहौर में कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र लॉकडाउन मजीद सख्त कर दिया गया है। तमाम ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसके बायस शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। कोरोना वायरस केसेस में तेजी से इजाफा के बायस लाहौर में लॉकडाउन सख्त कर दिया गया। इंटरसिटी और दीगर शहरों में जाने वाली ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी आयद। चुंगी से आता हूँ सब फैसल टाउन काम करने के लिए, तो मेट्रो जब ऑन थी तो मुझे कोई मुश्किलात नहीं थी, क्योंकि मेरे पास कन्वेंस नहीं थी। तो अब मेट्रो बंद हो गई है, बाकी चेंगची वगैरह बंद हो गए हैं, तो बहुत ही तकलीफ हो रही है। लोगों का कहना है कि बस और रिक्शे पर आते हैं, वो भी बंद हो गया, तो काम पर कैसे जाएंगे। लॉकडाउन की वजह से कारोबार ठप हो गए हैं। पहले 46 लड़के काम करते थे, अभी 10 लड़के कर रहे हैं इधर, और गरीब को परेशानी। बराह रास्त आपको दिखाएंगे, वजीर आला पंजाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मील के लिए रवां दवा है। वहाँ सूबे भर में कब्जा माफिया का जो राज रहा, उसके खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में उन कब्ज़ा ग्रुपों को आड़े हाथों लेके बग़ैर किसी तफरीक और तमीज़ के सरकारी अराज़ी को वागज़ार करना एक जिहाद समझ के इस मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कोशा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की टीम ने उनकी इस सोच को जो अमली ताबीर दी है और जिस तरह कब्ज़ा माफिया के ऐसे भूत पाश किए हैं जो अपनी ज़ात में खुदा बने बैठे थे, और उन कब्ज़ा माफियाज की चीखें, जैसा कि आपको भी पता है कि यहाँ जब कब्ज़ा ग्रुप पे कार्रवाई हुई और चीखें लंदन तक सुनाई दी, और ये ऐसा ऑपरेशन जिसमें किसी सियासी जमात, किसी फ़र्द या किसी मखसूस शख्सियत के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि पंजाब भर के अंदर सरकारी अमलाक को इन माफिया से निजात दिला के अवाम के फलाह बहबूद के मंसूबों पे उन ज़मीनों को इस्तेमाल में लाना और उस पे अवाम के रिलीफ के प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना, ये वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की जो अवाम दोस्ती है उसका मुंह बोलता सबूत है। मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको वो तमाम जो पंजाब हुकूमत की तरजीहात हैं, जो अब तक की काविशें हैं और जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, इस हवाले से वो अपडेट करें। थैंक यू सर, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों को आज कब्ज़ा माफिया के बारे में कुछ ब्रीफ करना चाहूँगा। आपको पता है कि हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और हर किस्म के जो माफिया है उसके ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है। अभी तक तकरीबन 450 अरब रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो रिकवर की जा चुकी है। 1,55,000 एकड़ जो ज़मीन है वो इलीगली जो इन लोगों के पास थी उनसे वागुज़ार कराई गई है। इसमें शुगर माफिया हो, महंगाई माफिया हो या कब्ज़ा माफिया हो, सब लोगों के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी है। और आज मैं आप लोगों के सामने जो गुज़श्ता 7 दिन है, 1 हफ़्ते की जो कार्रवाई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसमें 403 FIRs पंजाब के अंदर दर्ज की गई हैं और इसमें 31 अजला के अंदर ये कार्रवाई की गई है। इसमें 22 अरब 32 करोड़ और 70 लाख रुपए की 12,318 एकड़ जो सरकारी ज़मीन थी वो वागुज़ार कराई गई है और इसमें 97 अफराद को गिरफ़्तार भी किया गया है। और जो ये अजला हैं जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ यहाँ पे कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसमें सरगोदा, शेखुपुरा, रावलपिंडी, राजनपुर, टोबा टैक सिंह, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और नारोवाल डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। ये जो सरकारी एराज़ी हमने वागुज़ार कराई है इसको इंशाअल्लाह आवाम के फलाह बहबूद के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर जो जिस किसी के तसर्रुफ़ में भी है इसको हम बर्दाश्त किसी भी सूरत नहीं करेंगे, बल्कि जितना उसने इस्तेमाल किया उसका तावान भी वसूल किया जाएगा। और ये बात भी पूरे वसूख के साथ मैं आपके साथ कह सकता हूँ कि किसी किस्म की जो सियासी विक्टिमाइजेशन है उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तमाम अक्रॉस द बोर्ड जिसके भी ख़िलाफ़ कार्रवाई बनती है वो हम कर रहे हैं। इसमें किसी के ख़िलाफ़ जो विक्टिमाइजेशन है वो बिल्कुल नहीं कर रहे। ये जो 7 रोज़ में 31 अजला में कार्रवाई हुई है इसके बड़े खातिर खा जो नताइज हैं वो सामने आ रहे हैं और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत का एक इंच भी वागुज़ार नहीं करवाया जाता। और ये तहरीक इंसाफ का जो विजन है वो प्राइम मिनिस्टर का विजन भी है, ये उसके साथ अलाइंस है और इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि जो सरकारी अमलाक को आइंदा से नुकसान न पहुँचे और इस तरह से कोई भी फ़र्द, कोई भी शख्स
इनके ऊपर कब्जा करने की जरूरत न कर सके, और यही हमारा अज़म है। बहुत शुक्रिया। सवालात के लिए आप चैनल वाइज हम नाम ले लेते हैं ताकि आप सबको मामले खुसूसी इत्तला। वज़ीर आला पंजाब मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे, उनके हमरा फिरदौस आशिक अवान मामले खुसूसी भी हैं। पंजाब भर में 31 अजला में 430 FIR दर्ज की गई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मुल्तान, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़, नारोवाल में भी कार्रवाई की गई हैं और जितनी सरकारी ज़मीन इस्तेमाल की गई उसका तावान भी वसूल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत के इक़दाम से सियासी इंतकाम का सवाल ही पैदा नहीं होता। 31 अजला में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के मस्बत नताइज सामने आए हैं। आइंदा कोई सरकारी ज़मीनों पर कब्जा ना कर सके, यही पंजाब हुकूमत का अज़्म है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 1,55,000 ज़मीनें वागुजार कराई गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शुगर कब्जा माफिया समेत सबके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। उनका केस था, एक एग्जाम्पल थी, तो दोबारा वही लोग या उनके करीबी उन जगहों पर फिर काबिज हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पे साथ इसके ये बता दीजिएगा कि जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है, हुकूमत ऐलानात कर रही है, अमल दरामद अभी भी उतनी सख्ती से दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसके बढ़ने की जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। जहाँ तक आपका पहला सवाल है उससे मुतल्लिक मैं ये कहूँगा कि ये बाकायदा हमने स्ट्रेटजाइज कर लिया है। रेवेन्यू बोर्ड के अंदर जो ज़मीनें वागुजार कराई जाती हैं उसका पूरा डाटा और एक लैंड बैंक जो हम बना रहे हैं, और उनकी फिर मसरफ़ भी देखेंगे, यूटिलाइजेशन भी देखेंगे कि किस मकसद के लिए इनको हम इस्तेमाल कर सकेंगे। इस तरह से अगर हम छोड़ देंगे तो दोबारा कब्ज़े का एहतमाल हो सकता है। दूसरी बात, जहाँ तक कोरोना की आपने की है, ये परसों हमने एक आपको ब्रीफिंग भी दी है और उसमें तमाम पंजाब की जो डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ हमने शेयर की हैं। और आज भी अभी इंशाल्लाह कुछ देर बाद एक दोबारा भी हमारी कोई हाई लेवल मीटिंग हो रही है जिसमें हम डिसीजन लेने जा रहे हैं, और उसमें जो नोटिफिकेशन है वो होम डिपार्टमेंट ने और हेल्थ ने इशू कर दिया है, आपकी नज़र से गुजरी होगी, कुछ चीज़ों पे पाबंदी है। तो जिस तरह पहले से हम इस के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, इंशाल्लाह अब भी लड़ेंगे। और अब हम ये भी नहीं चाहते कि कंप्लीट लॉकडाउन भी हो, और ये भी चाहते हैं कि जो इसका फैलाव है उसको भी हम रोकें। ये तमाम चीज़ें एक स्ट्रेटजी के तहत हम लेके चल रहे हैं। थैंक यू जी। ARY वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर इत्तलात मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हुकूमत पंजाब अवाम के महाफ़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 450 अरब रुपए की प्रॉपर्टी वागुजार कराई जा चुकी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में बरतानवी अखबार द टाइम्स में माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक आर्टिकल शेयर किया। वज़ीर आज़म ने कहा, माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए जामे नुक्ते नज़र की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में बरतानवी अखबार द टाइम्स में माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक आर्टिकल शेयर किया। वज़ीर आज़म ने कहा, माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए जामे नुक्ते नज़र की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का माहौलियाती तब्दीली पर आर्टिकल बरतानवी अखबार दी टाइम्स में शाया हुआ है। वज़ीर आज़म ने आर्टिकल में कहा है कि माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए जामे नुक्ता नज़र की ज़रूरत है। माहौलियाती कॉन्फ्रेंस का जो बताया जा रहा है कि मुआशी मुआहदे के बगैर नाकाम देख रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस में मुआशी मुआहदे ना हुए तो नाकाम हो जाएगी। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel zo de en rez nach Disney World zu sparen.